दोस्तों नमस्कार। आज मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो छात्रों के द्वारा युवक युवतियों के द्वारा उनके प्रति और उनके आदरणीय माता जी के प्रति जो अपमानजनक शब्द बोले गए और उसको मोदी जी ने क्षमा कर दिया, इसकी चर्चा करते हैं। हालांकि इनकी जो क्षमा देने की जो मोदी जी की जो वक्तव्य आज आया तो जो देखा हूँ सोशल मीडिया में भी, उसे देखकर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की खंडकाव्य कुरुक्षेत्र की याद आई। कुरुक्षेत्र में एक जगह उन्होंने शक्ति और क्षमा के संबंध में लिखा है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कि उसमें वो कहते हैं, वो जो कवि दिनकर जो है उनकी कविता की लाइन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको का जो विषदंतहीन विनीत सरल हो। आज जो है सर्वशक्तिमान मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के इतने बड़े जननायक है, जनता का समर्थन है और देश के बहुमत दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। जिसके साथ बहुमत हो देश की जनता हो, युवा हो, और उप प्रधानमंत्री इतना सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री कहा जाता है कि इंदिरा गांधी या उनके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उस प्रधानमंत्री ने इस अपराधी प्रवृत्ति के लड़कों को, युवतियों को जो इतने शब्द अपशब्द कहे हैं, उनको भी क्षमा करते हैं। और उनके वेदना है कि यानी इनको लोगों को पुलिस पकड़ती है और अपराध का मुकदमा चलता है तो इनको न्यायालय की चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि नाम प्रकाशित और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बदनामी होगी और इनके आगे जीवन पर जो है एक समझिए जो अंधकार ही छा जाएगा। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान ने रखा है। अब इन युवक युवतियों को ध्यान रखना है कि यदि कहीं भी वो प्रदर्शन करे, सरकार का विरोध करने का अधिकार है, हम सभी को डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अपने सीमा में विरोध करें, मर्यादा में विरोध करें। न तो हम सरकारी संपत्तियों का अपमान करें, न राष्ट्रीय धरोहर का तोड़ फोड़ करें, अपमान करें, और अपने नेताओं के प्रति भी सम्मान रखें। खास करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह के लिए अपशब्द का उपयोग नहीं करें, अपने वाणी को वह संयमित रखें। और जब छात्र प्रदर्शन करता है तो उम्मीद यही किया जाता है। हाँ, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उस प्रदर्शन में, जो कॉकरोच पार्टी वाले प्रदर्शन दिल्ली में हुए थे, तो उसमें जो बहुत सारे अपराधी तो हत्या करने वाले मसला कई तरह के लोग थे, उन लोगों को ने भी उसमें भाग ले लिया और इसके माहौल को बिगाड़ा। लेकिन माहौल और नहीं बिगड़े, युवकों के साथ, छात्रों के साथ और भी कोई अन्याय नहीं हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। अब है भारत के युवक युवतियों को इस बात का ध्यान रखें। आज जिन युवकों ने ऐसा किया है तो उनको भी उन्होंने कहा कि अपने आप को विचार करें, अंतरात्मा से विचार करें, अपनी वाणी में, अपने कर्म में ऐसा सुधार लावें किसी से जीवन में इस तरह की घटना उनके द्वारा नहीं किया जाए और ये समाज में एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के रूप में राष्ट्र निर्माण में योग दें, ये दान दें। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ये देश का प्रधानमंत्री के द्वारा जो इस तरह का जो है वक्तव्य दिया गया है, और इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा जो है ज़्यादा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कॉकरोच पार्टी के नेतागण भी इनके लिए जो है और काफ़ी दबाव भी बनाए हुए हैं, और उम्मीद करें कि ऐसा होने के बाद जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, और जिसको जहां विरोध करने का है प्रजातांत्रिक अधिकार है और उसके एक निश्चित दायरे में इसका उपयोग करें। अब रही बात क्षमा करने की, तो भारत में जो है क्षमा के लिए बात तो कई नेताओं ने की, लेकिन कानून भी अपने दायरे में काम भी करती है। अब गांधी जी ने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया, लेकिन न्यायालय में मुकदमा चला, उसे फांसी दी ही गई। इंदिरा गांधी की हत्यारे की भी फांसी हुई, कई लोगों ने जो उनके लिए मांग किया कि उसको छोड़ दें। राजीव गांधी के हत्यारे को काफ़ी सज़ा होने के बाद उनके परिवार, खास करके प्रियंका जी ने मिल करके उस महिला से मिल करके उसकी बच्ची की पढ़ाई लिखाई का ख्याल करके उसको क्षमा देने की बात की। अन्यथा ऐसे कई बार होते रहते हैं कि जो अपराधियों को क्षमा भी किया जाता है। हालांकि ये नौसिखिया अपराधी तो नहीं कहे, लेकिन जिनके वाणी पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है,
ऐसे लोगों ने अपशब्द का उपयोग किया और प्रधानमंत्री ने बहुत ही सराहनीय काम किया कि उन्होंने अपने हिसाब से जो है क्षमा कर दिया है। रही भक्ति तो शक्ति की जो बात की, तो मोदी जी तो शक्ति का संचय तो है ही, और देश में भी विदेशों में भी और राष्ट्र के शक्ति का भी उन्होंने अपने आप में विश्वास बहुत ही विस्तार किया है। चाहे वो भारत की जो है सेना की शक्ति हो, आणविक शक्ति हो, मिसाइल की शक्ति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रभाव बढ़ाने की शक्ति हो, उत्पादन की शक्ति हो, मैन पावर को डेवलप करने की शक्ति हो, सब शक्ति के पावर के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसका उन्होंने किया भी है। और शक्ति दिखाने के लिए भी होता है, प्रदर्शन के लिए भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं डेमोस्ट्रेट द पावर, तो उसको भी उन्होंने दुनिया में कई बार उसको दिखाया भी है। पाकिस्तान के साथ जो सिंदूर हुआ उस समय भी दिखाया है। आज छात्रों को भी पता है कि मोदी जी की शक्ति क्या है और किस तरीके से वो यदि अपराधियों को, अपराधी प्रवृत्ति वालों को, लोगों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। वैसे स्थिति में यदि उन्होंने क्षमाशीलता दिखाया है तो उनकी जो बात को मानी जाए और हमेशा उनके प्रति जो सम्मान रखते हुए अपने आंदोलन को बढ़ाया जाए। धन्यवाद साथियों, फिर बात करें किसी मुद्दे पर।